आपने सुना होगा सिगरेट स्मोकिंग पे हम बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि वी शुड इक्वली स्ट्रेस ऑन अवेयरिंग द पीपल अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक, फास्ट एंड प्रोसेस्ड फूड। एक बच्ची आई थी अपने माँ बाप के साथ, कहा कि इसका PCOS है, तो मैंने कहा कि इसको जंक फूड की, तो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि ये घर में कुछ भी नहीं खाती है एक्सेप्ट फॉर दिस चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक। तो शादी के बाद काफ़ी इश्यूज़ हो गए, इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ आ गए, IVF हुआ तो एक बार वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा। तो अल्टीमेटली 2 फैमिलीज़ एक चिप्स की वजह से, देखिए चिप्स और कोल्ड ड्रिंक, 2 फैमिलीज़ ख़राब होती गई और आगे जाके शायद उनका दे कुडंट कंटिन्यू देयर मैरिज। आप देख रहे हैं GK TV और मैं हूं आपकी मेज़बान शिरीन अमान। इंसान की असल दौलत उसकी सेहत है, लेकिन आज के दौर में ये दौलत सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की जा रही है। डॉक्टर्स माइक के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी खौफनाक मसले पर जो हर घर, हर प्लेट और हर दिल तक पहुंच चुका है, जंक फूड और उसके इल इफ़ेक्ट्स। हमें आज इस मसले पर आगाह करने के लिए मौजूद हैं मशहूर डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर ज़ुबैर सलीम साहब। सर, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। शुक्रिया शिरीन, आपने ये जो आज का शुमारा चुना, इसका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे बच्चों से लेकर हमारे बुज़ुर्गों तक। ये ऐसा टॉपिक है जो सब रिलेट करेंगे और सब सुनने चाहिए आखिर तक। सर, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आज खुद भी सुबह कोइंसिडेंसी आप कहें तो ये किताब पढ़ने का सोच रही थी। ये डिम्पल जांगदा की जूही चावला फॉरवर्डेड बुक है, हील योर गट, माइंड एंड इमोशंस। तो इसमें मुझे पूरा वो वेलनेस का, आयुर्वेदा कितनी हेल्पफुल चीज़ है, जंक फूड को किस तरह से इंसान प्रिवेंट कर सकता है, मुझे इसका एक थोड़ा आइडिया मिला। लेकिन साथ ही साथ मुझे एक एथिकल डिलेमा में फंस गई कि इतनी ग्लोबल अवेयरनेस के बावजूद भी या इतने सारे कैंपेनिंग के बावजूद भी आपको लगता है कि जंक फूड की जो सेल्स हैं, जंक फूड जो है वो अभी भी स्काई रॉकेट हो रहा है, अभी भी कामयाब है डिस्पाइट नोइंग दैट इट्स हार्मफुल? देखिए, जैसा आपने कहा कि इस किताब में लिखा है, जिसको हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, ही वॉज हिपोक्रेटिस। हिपोक्रेटिस ने उस वक्त कहा है कि लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड लेट मेडिसिन बी योर फूड। तो डाइट पे 2000 साल पहले से बात की गई है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट फॉर योर हेल्थ एंड वेल बींग। तो जैसे आपने कहा कि हम इस वक्त जो बात करेंगे सिर्फ जंक फूड के मुतालिक नहीं होगी, इसमें 3 मेजर चीज़ों के मुतालिक हम फूड्स के बात करेंगे। एक जंक फूड होगा। जंक फूड वो होता है जो आपको चिप्स के तौर जो स्नैक्स, पैक्ड स्नैक्स मिलते हैं, या आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, इनको हम जंक फूड कहेंगे। दे आर वेरी लेस इन द न्यूट्रिएंट्स, दे आर वेरी हाई इन द कैलोरीज। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। और जो दूसरा हम बात करेंगे, इट विल बी फास्ट फूड। फास्ट फूड वो होता है जो जल्दी से बने, जैसे आपका पिज़्ज़ा है, आप गए पिज़्ज़ा खाया आपने, आपके मोमोज़ हैं, पास्ता है, आपका बर्गर है, सैंडविच है। तो इसमें क्या होता है कि दे आर हाई इन फैट्स, शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हाई इन कैलोरीज, लेकिन अगेन न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट होते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तीसरी फूड की जो हम बात करेंगे, दैट विल बी हाईली प्रोसेस्ड एंड प्रोसेस्ड फूड। वो होता है जो मार्केट में हमें ऑलरेडी प्रोसेस करके, पैकेज करके हमें मिलता है, जिसमें नूडल्स आते हैं आपके, या रेडी टू कुक होता है वो चीज़ें जो आती हैं। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सर, आपने जिस तरह इन तीनों चीज़ों को, कैटेगरीज को बाइफरकेट किया है, तो ब्रॉडली क्या डिफरेंस है 3 चीज़ों के बीच में? देखिए, जो जैसे मैंने कहा कि जो जंक फूड है वो चिप्स, स्नैक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के इसमें मिलेगा। वो काफ़ी हाई कैलोरी होता है, लेकिन न्यूट्रिएंट वाइज बिल्कुल डिसमल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्योंकि जब हम एक बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो उस बैलेंस डाइट में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको हम कहेंगे, दे आर प्रोटीन्स, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड दे आर द फैट्स। तो अगर हम डेली रूटीन की बात करेंगे तो हमारा फूड ऐसे बना होना चाहिए कि 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, जिसमें कि हर 1 ग्राम के आपको 4 कैलोरीज मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। अगेन इन प्रोटीन्स, या आपका इट डिपेंड्स कि आप बॉडी बिल्डर हैं या लेकिन एवरेज में 15 से 30 जो % ऑफ योर डेली मैक्रो न्यूट्रिएंट इनटेक है वो प्रोटीन होनी चाहिए। और उसमें भी आपको 1 ग्राम के 4 कैलोरीज मिलते हैं। और जो फैट्स होते हैं, फैट्स का भी आपको 20 से 15 से डिपेंड करता है, लेकिन एक रैंडमली 15 से 25 तक आपको जो है वो मिलना चाहिए।
15 से 25%, एंड ईच ग्राम इज अराउंड 9 कैलोरीज। अच्छा जी, तो जो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात हुई, देन वील स्पीक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर इक्वली एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसमें आपका कैल्शियम है, विटामिन डी है, जिंक है, जो भी बाकी जो मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनर्जी इन द बॉडी, फाइन। एंड देन जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एंजाइम्स, फॉर योर हार्मोन्स, exactly. And then fats are equally important for normal growth, for your normal health. एंड वो किस में आपको हेल्प करते हैं, वो आपको डिफरेंट चीज़ें करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उनमें इंपॉर्टेंट है, दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ, जिसको हम कहते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। यानी अगर आप फैट समझ लीजिए बिल्कुल ख़त्म करेंगे, जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, एंड यू विल गेट द डेफिशिएंसी ऑफ दोज वाइटामिन्स। तो जो ये 3 फूड्स हैं, इन तीनों फूड्स में वो बैलेंस मेंटेन नहीं किया गया है। सो दैट्स द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। आप एक पिज़्ज़ा ले लीजिए, पिज़्ज़ा इज़ लोडेड विद चीज़, पिज़्ज़ा तो फैट्स हैं उसमें, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सॉल्ट है, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है उसमें, दे आर फुल इन एनर्जी। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी रिक्वायरमेंट उतनी है नहीं एनर्जी की, वो स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। सेम इज़ द केस विद जंक फूड, जो आपको प्रोसेस्ड फूड में, जो आपको इसमें पैक्स में मिलता है प्रोसेस करके, तो उसमें भी न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। सो व्हाट हैपन्स देयर कि वहाँ पे जब जो न्यूट्रिशन उसमें होता है वो बहुत कम होता है। आपने अगर सुना होगा एक वो टर्म है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन हमारे जहन में ये है कि जिनको खाना नहीं, दैट इज़ अंडर न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मीन्स कि आप न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन अप्रोप्रिएट बैलेंस्ड नहीं ले रहे हैं। सो दैट्स नोन एज माल न्यूट्रिशन। सो यू आर लोडेड विद द एनर्जी, योर फूड इज लोडेड विद द एनर्जी, लेकिन जो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो उसमें नहीं होते हैं। ओके सर, जंक फूड में ऐसी कौन सी इंग्रेडिएंट्स होती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे उससे एक इंसान एडिक्ट हो जाए, बार बार जंक फूड ही क्रेव करे? देखिए, जो ये जंक फूड, फास्ट फूड है, इट्स जस्ट इक्वल टू योर एडिक्शन। जैसे आपने सुना होगा सिगरेट स्मोकिंग पे हम बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि वी शुड इक्वली स्ट्रेस ऑन अवेयरिंग द पीपल अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक, फास्ट एंड प्रोसेस्ड फूड। जितना ज़रूरी ये कहना है कि सिगरेट मत पीजिए, सिगरेट के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, उतना ही हमें इस जंक फास्ट फूड के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पे स्ट्रेस करके लोगों को अवेयर करना है कि ये बहुत ही ख़राब चीज़ है आपकी सेहत के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें एक स्टिमुलेट होता है, एक हार्मोन जिसको हम डोपामीन कहते हैं। वही डोपामीन स्टिमुलेट होता है स्मोकिंग के वक्त भी, एडिक्शन के वक्त भी, और उस वक्त आपको क्रेविंग होती है इस चीज़ को खाने के लिए, और जब क्रेविंग होती है तो आप खाते रहते हैं। और अभी का आप लाइफस्टाइल देखिए कि हम एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। यहाँ से आप हाई कैलोरी डाइट ले रहे हैं, हाई कैलोरी डाइट लेने से आपकी ओबेसिटी बढ़ जाती है, यू गेट प्रोन टू डायबिटीज़, यू गेट प्रोन टू हाइपरटेंशन एंड अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉट इवन दिस, अभी जो इमर्जिंग रिसर्च है वो ये कह रहा है कि इट कैन इवन गिव हाइपोकैम्पल एट्रोफी जो ब्रेन में है, जब आप हाई लेवल ऑफ शुगर्स लेते हैं, जब आप हाई लेवल ऑफ कैलोरी इनटेक लेते हैं। तो एजिंग की प्रोसेस में भी एक ही चीज़ अभी तक बहुत ही एस्टेब्लिश हो गई है कि दैट एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ एजिंग इज़ हाई कैलोरी डाइट deficient of nutrients. तो high calorie diet itself is one of the greatest risk factors for accelerated aging. तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये समझना चाहिए कि इससे न सिर्फ हमारा मोटापा, फिजिकल कंडीशंस ख़राब होती है, न सिर्फ शुगर और प्रेशर का प्रीडिस्पोज करता है, हमें इससे मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। It is everything. Food is related to mental, physical and everything because it is इंसान को अपनी फूड केमिस्ट्री को डेवलप करनी होगी, जिसको हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सेस। एग्जैक्टली, गट हेल्थ एंड इमोशन। ठीक है, तो उसमें एक जो माइक्रोबायोम होता है गट में, वो सारा हैम्पर हो जाता है। तो उस एक्सेस की वजह से यू गेट प्रोन टू डिप्रेशन, यू गेट प्रोन टू एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी एंड इवन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। High calorie diet, fast food, junk food and processed food is linked to neurodegenerative disorders. तो ये हो गया। और स्पेशली वी हैव टू बी केयरफुल इन चिल्ड्रन, जो कि स्कूल्स में, जो कि सड़क में, जो कि रेस्टोरेंट्स में खाते रहते हैं।
सर बियॉन्ड द बेसिक कॉन्सिक्वेंसेज, जैसे फीमेल्स में मैं देखूं तो PCOS का बहुत खतरा रहता है आफ्टर सीवियर कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड। तो ऐसे और कौन से सीवियर इम्पैक्टफुल चीज़ें हैं हेल्थ वाइज आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, PCOS इज वेरी मच डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर फूड हैबिट्स एंड देन सिडेंटरी लाइफस्टाइल। क्योंकि जब हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ फिजिकल एक्टिविटी। डाइट के साथ साथ एक एक्टिविटी, और डाइट भी बैलेंस्ड होना चाहिए। जैसे हमने कहा माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो किस में मिलते हैं? वो हमें नेचुरल चीज़ों में मिलते हैं, वो हमें वेजिटेबल्स में मिलते हैं, वो हमें फ्रूट्स में मिलते हैं, वो हमें रेड मीट में मिलते हैं, मटन में मिलते हैं, वो हमें चिकन में मिलते हैं, फिश में मिलते हैं। नाउ इफ़ यू स्पीक ऑफ द प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, दालें हैं हमारी, लेग्यूम्स हैं, लेंटल्स हैं, उसमें मिलते हैं। आप चीज़ ले सकते हैं, आप दूध फ्रेश मिल्क ले सकते हैं, आप अंडा ले सकते हैं। दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड एनकरेज इन एवरीवन, राइट फ्रॉम children to the adults. You should in fact discourage these junk foods. अभी आप देखिए, इस जंक फूड का सिर्फ हेल्थ पे इफेक्ट नहीं है। फिजिकल तो मैंने कहा PCOS है लड़कियों में, एंड इन द लॉन्ग रन मैंने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा था कि चिप्स, पैकेट ऑफ चिप्स कितनी फैमिलीज़ को आगे जाके उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। और भी मेरे आई हैव दिस केस एंड आई शेयर इट विद यू। एक बच्ची आई थी अपने माँ बाप के साथ, कहा कि इसका PCOS है, तो मैंने कहा कि इसको जंक फूड की, तो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि ये घर में कुछ भी नहीं खाती है एक्सेप्ट फॉर दिस चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक। तो शादी के बाद काफ़ी इश्यूज़ हो गए, इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ आ गए, और उस इनफर्टिलिटी, अब जहाँ जिस घर में इनकी शादी हुई थी वो 2 बेटियाँ थी और ये एक ही बेटा था, तो उनके लिए सिस्टम था कि शी शुड कंसीव। तो आगे जाके मैंने उनको गाइड किया कि कैसे करेंगे। IVF हुआ, जो भी हुआ, IVF हुआ तो एक बार वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा। तो अल्टीमेटली 2 फैमिलीज़, एक चिप्स की वजह से, देखिए चिप्स और कोल्ड ड्रिंक, 2 फैमिलीज़ ख़राब होती गई, और आगे जाके शायद उनका दे कुडंट कंटिन्यू देयर मैरिज। तो आप देखिए कि एक छोटी सी गलती की वजह से जो हम इग्नोर करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस देखिए कितने खराब होते हैं। तो ऑन द सेम लाइंस डायबिटीज़ है, ऑन द सेम लाइंस नाउ वी हैव इमर्जिंग रिसर्च, उसको हम कहते हैं एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स मीन्स इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन योर जीन्स। पहले हम ये कहते थे कि ये जेनेटिक है जी, आज जो बाहर का इन्फ्लुएंस है वो जीन्स में जाके अगर कोई भी आपको फास्ट फूड से कोई प्रॉब्लम हो गई, आपके जीन एक्सप्रेशन चेंज होके यू कैन पास दीज थिंग्स टू योर प्रोजेनी, टू योर चिल्ड्रन। तो एपिजेनेटिक्स का रोल भी अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। तो अगर आप मुझे ये कहेंगे कि मोटा मोटा इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, मैं कहूँगा इट्स as bad as smoking, it's as bad as drugs on your physical and mental both. सर आपने सुना होगा हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने काफ़ी प्योर चीज़, हर चीज़ प्योर कंज्यूम की है। जैसे आपने अभी जिक्र किया डेयरी प्रोडक्ट्स का या मिल्क का, आपको लगता है कि देयर इज़ सम वी नीड टू रीडिस्कवर दिस लॉस्ट प्योरिटी, जिसे मैं कहूँ जैसे आयुर्वेदिक साइंसेज थे या पहले हकीमी इलाज माना जाता था, क्योंकि एवरीथिंग अराउंड वाज प्योर, डायरेक्टली आउट फ्रॉम द फार्म्स। तो आपको लगता है हमें भी आजकल लोगों को एनकरेज करना चाहिए ऐसी प्योर चीज़ें खाने में? देखिए, सबसे बड़ी बात अवेयरनेस एंड एजुकेशन बहुत ज़रूरी, और रेगुलेशन ऑन द एडवर्टीजमेंट्स। अगर हम थोड़ा रेगुलेट करेंगे, क्योंकि लेबल्स काफ़ी मिसलीडिंग होती है, आप क्रेव करते हैं, बच्चा देखता है, उसको अच्छा लगता है, तो अगर हम उसमें थोड़ा रेगुलेशंस लाएंगे तो वो एक अच्छा एक स्टेप रहेगा। जैसे अभी आप सिगरेट स्मोकिंग पे काफ़ी कैंपेन हुआ, तो आज आप सिगरेट के बॉक्स के ऊपर वो कैंसर वाला लोगो देखेंगे और कैंसर का, तो एटलीस्ट अगर 100 नहीं 50 लोग थोड़ा डर गए होंगे, और जो बाकी 50 लोग हैं वो अगर ज़्यादा पहले पीते थे अब कम पीने लगे होंगे। ऑन द सेम लाइंस या तो कम एडवर्टीजमेंट हो, इस जो भी इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जो भी इसमें जो ये प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि इसका शेल्फ लाइफ बढ़े, it should be clearly कि भाई you have the chances of getting cancer, you have the chances of getting diabetes, you have chances of being obese। तो ये रिस्क फैक्टर्स कम से कम अगर उस लेबल पे कम से कम अगर 10 लोग नहीं 5 लोग समझते हो। सर किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं हम इस चीज़ को अब फाइनली? और एक्चुअली मेरा सवाल है कि किस तरह से हम यूथ को एनकरेज कर सकते हैं टू कंज्यूम द प्योर प्रोडक्ट्स। मैं कहूँ जैसे कलाड़ी का आपने सुना होगा, प्योर देसी घी इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल। बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक
जो हम कहेंगे सोशल इक्वालिटी की बात आ गई, जो आप इसको वी कॉल इट एज सोशल इक्वालिटी इन हेल्थ। ये है कि अभी आप देखें फ्रूट्स महंगे हैं आपके बर्गर से। आप अगर एक नुक्कड़ पे जाएंगे 20 रुपए का बर्गर मिलेगा, लेकिन अगर आपको सेब खाना है, अच्छा सेब खाना है, तो 100 रुपए का किलो मिलेगा। तो ये इसमें क्या हुआ कि सेब से आपकी पूरी कैलोरीज एनर्जी आपको नहीं लगेगी, लेकिन एक 20 रुपए के बर्गर से यू विल फील फुल। तो वो चीज़ हमें रेगुलेट करनी है, क्योंकि जो प्राइसेस ऑफ नेचुरल थिंग्स है, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो थोड़े ज़्यादा हैं, दालें हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। तो अगर उन प्राइसेस को रेगुलेट करके और इन चीज़ों को महंगा कर दें, बर्गर 20 रुपए का आपको मिलेगा, पिज़्ज़ा अभी एक पिज़्ज़ा ले लो दूसरा फ्री। तो ये सब चीज़ें जिसको हम कहते हैं कि सोशल इक्वालिटी में, जो थोड़े एफ्लुएंट क्लास है, जिनके पास पैसा है, दे कैन एफर्ड, उनको हम ये कह सकते हैं कि आप नेचुरल देसी घी ले लीजिए, आप अच्छा सा फ्रूट खाइए, आप सब्जियां खाइए, क्योंकि एक सेब से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बर्गर से उसको लगेगा कि 5-6 घंटे तक मुझे कुछ नहीं लेना है। तो वो उनके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता है। तो वो वो भी एक पॉलिसी डिसीजन है कि आप कैसे इन जो नेचुरल चीज़ें उनका प्राइस कम करके एक वो क्लास है जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको दे सकें। और जो स्कूल्स में खासकर कैंटीन्स में बहुत ज़्यादा रेगुलेट, क्योंकि वो तो हम दैट इज़ अप टू अस। उधर आप एनकरेज कीजिए फ्रूट चाट, उसमें क्या प्रॉब्लम है। उधर आप एनकरेज कीजिए बनाना, अब बनाना दे दीजिए बच्चों को, फ्रूट्स दे दीजिए। वहाँ पे सैलड आप एनकरेज कीजिए, वहाँ पे आप यू गिव देम द बेसल सीड वाला पानी रादर देन गिविंग देम द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। आज तो है मार्केट्स में देयर इज अ हेल्दी ऑप्शन अवेलेबल, फ्रेश फ्रूट्स की काफ़ी डिमांड है, या फ्रेश फ्रूट शेक्स, बिकॉज ऑफ मुझे लगता है अवेयरनेस की वजह से ये सब। बिल्कुल, सो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम पॉलिसी डिसीजन। जैसे मैंने कहा कि लेबलिंग हो, एक चिप्स के पैकेट पे लेबलिंग हो कि भाई इसमें ये चीज़ें हैं, इससे डायबिटीज़ होने का खतरा भी है, वेट बढ़ने का खतरा भी है, हाइपरटेंशन होने का खतरा भी है, कैंसर होने का खतरा भी है। कैंसर्स आर वेरी मच लिंक्ड टू फास्ट फूड एंड दिस प्रोसेस्ड फूड। शुक्रिया डॉक्टर साहब, काफ़ी अहम मौजू पे आपने हमारे साथ बात की, और आपसे साथ तो शुक्रिया आपका तो हम करते ही रहेंगे, बट मैं अपने व्यूअर्स को ये किताब भी रिकमेंड करना चाहूँगी, विच इज़ हील योर गट माइंड एंड इमोशंस। तो मुझे आज ये पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगा, एंड ये कोइंसिडेंस की बात थी कि आज बात भी आपके साथ इसी टॉपिक पे हो रही थी। थैंक यू सो मच सर।